हाय फ्रेंड्स, मैंने तो नागपाल देखे आज आपके लिए एक और जो है पर्स लेकर आई हूँ। आप ये देखेंगे, ये ऐसा लग रहा है जैसे क्रोशेट से बना हुआ है, क्रोशिया से बना हुआ है, बट ये निटिंग में बनाया हुआ है और जस्ट साइड्स पे इसमें थोड़ा सा क्रोशिया किया हुआ है। आप ये देखिए इस तरीके से दिखता है। ये गुत्थी कह लीजिए, पर्स कह लीजिए, आजकल बहुत इन है कि सब लोग लेते हैं और आप इसे आसानी से बना सकते हैं। हार्डली 50 से 60 ग्राम्स वूल में बन जाता है और इसके लिए मैंने जो है सिल्क की वूल ली है और आप इसे जो है अलग अलग कलर्स में बना के अपने सूट और अपने साड़ियों के साथ इसे ले सकते हो। तो चलिए फिर देखते हैं आगे स्टेप बाय स्टेप कि आप इसे किस तरीके से बनाएंगे। अब देखिए इसके लिए जो है मैंने ये सिल्क की वूल ली है। आपको पोनी क्राफ्ट की साइट पे आराम से मिल जाएगी। जनरली मैं पोनी क्राफ्ट की साइट से ही मंगाती हूँ। ये देखेंगे आप, सिल्क की वूल है, 100 ग्राम की जो है मिलती है। और यहाँ पे आपको जो है मार्कर की ज़रूरत पड़ेगी, इन मार्कर्स की, क्योंकि एक सिंगल कलर में जो आपको पर्स बताने जा रही हूँ, गुत्थी बताने जा रही हूँ, ऑलरेडी डबल कलर में बता चुकी हूँ। अब मैं सिंगल कलर में आपको और थोड़ा बड़ा बताना जा रही हूँ। तो देखिएगा इस तरीके से मैंने जो है इसमें 26 फंदे डाले हैं। सिल्क की वूल ली है और 10 नंबर की सिलाई से आपको मैं इसे बताऊंगी। मार्कर की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि सिंगल वूल में बेसिकली हम जब इसमें शॉर्ट रोज़ करते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि कहीं हम गलती से उस शॉर्ट रोज़ को बुन ना ले। अब देखिए 26 फंदे डाले हैं, एक लाइन पूरी सीधी की है। तो अब आप किस तरीके से बनाएंगे। अब हमने जो है पहला फंदा तो मैं सीधा बनाऊंगी इस तरीके से। अब धागा अपनी तरफ करके ये उतारा आपने, इसे आपने ऐसे लपेटा धागे को और इस सिंगल फंदे को उल्टा बनाया। अगेन इसे उतारा, ऐसे धागे को आपने लपेटा और एक आपने उल्टा बनाया। ये उतारा बिना बुने हुए, धागे को लपेटा, एक उल्टा बनाया। फिर ये उतारा, धागे को लपेटा, एक उल्टा बनाया। ये उतारा, धागे को लपेटा, एक उल्टा बनाया। अब पूरी लाइन ऐसे ही करनी है आपने। एक उतारना है और लपेटना है धागा और एक उल्टा बनाना है। अब देखिए लास्ट पे 3 फंदे बचे हैं मेरे पास। यहाँ पे देखिएगा ये पूरा मैंने ऐसे कर लिया, यहाँ पे ये उल्टा बनाया है और यहाँ पे मेरे पास 3 फंदे बचे हैं। इन्हें मैं अभी बिना बुने हुए छोड़ दूंगी क्योंकि शॉर्ट रोज़ बनाने हैं और पलट लूँगी। ऐसे पलटने के बाद यहाँ पे मैं एक मार्कर ज़रूर लगाऊंगी क्योंकि याद नहीं रहता है कि आपने यहाँ तक किया है, कहीं आप दोबारा ना कर लें। अब पलटने के बाद देखिएगा, क्योंकि यही 2 लाइंस आपको दोहराते हुए जानी है। ये धागा इस तरफ है, अब इस सीधे फंदे को आपने उतारा और धागे को लपेट दिया बिना बुने हुए। अब जो ये 2 फंदे आपको दिख रहे हैं ऐसे जो हमने लपेटा है, उसे और इसको आपने उल्टा बनाना है। ये देखेंगे अब ये सीधा दिख रहा है आपको, इसे उतारेंगे, धागे को आप ऐसे लपेटेंगे और ये जो इस तरीके से लपेटे हुए 2 दिख रहे हैं, इन्हें ऐसे लेकर उल्टा बना देंगे। देखिए ये उतारा आपने, धागा लपेटा इसे और इन दोनों को आपने 2 का 1 कर दिया। अब पूरी लाइन आपने ऐसे ही करनी है। ये देखिए लास्ट पे आ गए, ये लास्ट का फंदा आपने उल्टा बनाना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ बता दूं कि हम ये पहला फंदा उतारेंगे नहीं, उसे हम बनाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पे अभी यहाँ पे 3 फंदे छोड़े हैं, अब 2-2 फंदे छोड़ती हुई जाऊंगी। कैसे वो देख लीजिए क्योंकि फिर आपने रिपीट करते हुए जाना है। पहला फंदा बनाऊंगी, अब धागा अपनी तरफ करके आप ये देखेंगे सिंगल जो फंदा है इसे उतारना है, इस पे धागा लपेटना है और जो ये 2 दिख रहे हैं लपेटे हुए ऐसे ही, इन दोनों को ऐसे ये उतारा, लपेटा, ये जो इस तरीके से ये दिख रहे हैं आप, ये हमने लपेटा है धागा इसमें, ये और फंदा उठा के उल्टा बुनना है आपने ऐसे। अब पहले हमने 3 फंदे छोड़े थे, अब हम 2 फंदे और छोड़ेंगे। ये देखिएगा यहाँ पे लास्ट में ये 2 फंदे, पहले 3 छोड़े थे, अब ये जो 2 फंदे आपको ऐसे दिख रहे हैं इन्हें छोड़ना है, बनाना नहीं है। वापस यहीं पर पलट लेंगे और एक मार्कर को आपने ऐसे लगा देना है। यहाँ से वही जैसे बताया था, ये उतारा, इसे लपेटा और इनको ऐसे बनाना वही है। धागे जो सिंगल धागा है उसे हमने लपेटना है और दूसरे को हमने जो है दोनों को इकट्ठे बुनना है।
अब देखिए फिर से आगे सीधी लाइन पे। अब यही चीज़ हमें दोहराते हुए जानी है जब तक ये सारे फंदे, यहाँ पे सिर्फ 2 फंदे रहेंगे, सारे फंदे आपके जो है होते हुए जाएंगे। दरदर 2 नहीं 3 फंदे रहेंगे, क्योंकि 3 यहाँ है तो 3 यहाँ रहेंगे, बाकी 2 2 2 2 होंगे। अब यही चीज़ आपको दोहराते हुए जो है जानी है। ये लिया धागा अपनी तरफ, इसे उतारा, लपेटा और 2 का 1। देखें अब ऐसे ही आपको लास्ट तक करना है, 2 फंदे वहाँ और छोड़ने हैं। ये किया आपने, देखिए फिर से 2 फंदे, पलट लिया, मार्कर लगाया और यहाँ से फिर वही जैसे बताया था वैसे ही बनाना है। देखिए फिर से आगे सीधी लाइन पे आप ये देखेंगे, देखिए यहाँ मैं मार्कर लगा रही हूँ, यानी मैं 2 2 फंदे छोड़ते हुए जा रही हूँ। अब ये देखिए इस तरीके से यहाँ तक आ गई हूँ। अभी लास्ट के हैं, दिखाती हूँ आपको। ये बनाया आपने, धागा अपनी तरफ, इसे उतारा, लपेटा, ये 2 को 1। अब ये 2 हैं, इन्हें यहीं छोड़ देंगे और पलट लेंगे। तो आप ये देखेंगे, देखिए 2 2 2 करते हुए, पहले स्टार्टिंग में फर्स्ट 3 थे, फिर 2 2 2 2 करती हुई गई हूँ। अब यहाँ पे भी ये ऐसे बनाया आपने, लपेटा, इन 2 को 2 का 1 किया और ये लास्ट। तो ये 3 फंदे हैं, देखिए यहाँ पे, ये देखिएगा आप, ये 3 है, ये 3 है, बाकी 2 2 2 2 2 2 इस तरीके से। अब कैसे करना है ये 2 लाइंस दिखा देती हूँ, फिर यही लाइनें जो मैंने बताई हैं आपको रिपीट करनी है। अब देखिएगा, ये बनाया आपने, धागा अपनी तरफ, यही इसे उतार के लपेटा, इन 2 को आपने 2 का 1 किया। अब हमें मार्कर उतार देने हैं क्योंकि हमने ये पूरा कर लिया। ये उतारा, इसे लपेटा, इन 2 को आपने 2 का 1 किया, मार्कर उतार दिया। ये उतारा, धागा लपेटा, इन 2 को आपने 2 का 1 किया, मार्कर उतार दिया। सारे ऐसे ही करने हैं लास्ट तक। अभी ये देखिए, ऐसे उतारा, ये 2 का 1 किया, ये उतार दिया, ये उतारा, लपेटा, 2 का 1 उतार दिया, उतारा, लपेटा, 2 का 1 उतार दिया, उतारा, लपेटा, 2 का 1, ये उतारा, लपेटा, 2 का 1, ये उतारा, लपेटा, 2 का 1, ये उतारा, लपेटा, 2 का 1। अब लास्ट में हमारे पास जो है अभी 3 फंदे होंगे। देखिए ये उतारा, लपेटा, 2 का 1। अब ये लास्ट के 3 फंदे हैं, देखेंगे ऐसे। अब इन्हें भी वही, ये उतारा, ऐसे लपेटा और यहाँ सिंगल का 1 होगा, क्योंकि ये हमने बनाए नहीं थे, इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 2 का 1 मत कीजिएगा यहाँ पे लास्ट में। ये किया और ये वाला फंदा हमारा सीधा बनेगा ऐसे। फिर पलट लीजिए। अब ये लाइन करने के बाद अगली लाइन से हमें दोबारा यही चीज़ करनी है। तो पहला देखिए फंदा उल्टा बनाऊंगी क्योंकि उतारूंगी नहीं। फिर ये उतारा सीधा फंदा, इसे लपेटा, इन 2 को आपने 2 का 1 किया, ये उतारा, धागा लपेटा, 2 का 1। अब फिर से वही लास्ट तक यही कीजिएगा। ये देखिएगा आगे लास्ट पे ये आप ये देखेंगे, देखिए शॉर्ट रोज बनी है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। अब जितनी लाइंस अभी मैंने स्टार्टिंग से बताई वही चीज़ आपको दोहराते हुए जानी है। फिर से हम यहाँ पे ये 3 फंदे छोड़ेंगे। एक लाइन बता देती हूँ, फिर आपने 2 2 छोड़ने हैं, उसी तरीके से करना है। देखिए ये उतारा, धागा अपनी तरफ, ये उतारा, ऐसे लपेटा, 2 का 1, ये उतारा, लपेटा, 2 का 1। क्राइटेरिया तो वही है, डिज़ाइन वही है सेम। अब ये देखिएगा, अब देखिए लास्ट में आपको दिखाती हूँ। ये 3 फंदे हैं, ये देखेंगे, ये लपेटा हुआ है इसलिए इसको 2 मत लीजिएगा, यह एक ही फंदा होता है। 1, ये दोनों लगा के 1 है, 2 और ये 3। फिर यहीं पे आपने पलटना है और मार्कर लगा देना है। फिर वही चीज़ शुरू जो हम कर रहे थे वैसे ही आपको अब इसे इन लाइनों को दोहराते हुए जाना है, थोड़ा बना के। अब ये मर्ज़ी है आपकी कि कितना लंबा आप इसे, मतलब कितना बड़ा रखना चाहोगे, वो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अब 2 पार्ट हमने
दो ऐसे ही बनाने हैं एग्जैक्टली, और ऊपर ले जाकर आपने जो है इसे जस्ट बंद करना है। एक लाइन सीधी करके दूसरी लाइन में बंद कीजिएगा। ये देखिए ये हो गया इस तरीके से। अब फिर से वही दो 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 छोड़ते हुए जाऊंगी, यहाँ पे 3 रहेंगे। इसी तरीके से आप दोहराते हुए फिलहाल जाइएगा। अब ये देखिए ये मैंने इतना बड़ा जो है लंबा बना लिया है। ये आप देखिए अपने हिसाब से कीजिएगा। ये जहाँ तक मैं समझती हूँ 1 2 3 4 5 6 और ये 7 जो मैंने आपको बताया ये शॉर्ट रोज वो रिपीट करते हुए गई हूँ। 7 बने हैं। आप चाहें तो इससे बड़ा बना सकती हैं, मेरे को इतना ही चाहिए। ये बन गया। अब इसे हमें बंद करना है। अब करते करते देखिएगा ये यहाँ पे जब हम सारे दो दो छोड़ के आते हैं उसके बाद जो हम सीधी लाइन बनाते हैं। अब इस समय मैं उल्टी लाइन में खड़ी हूँ। अब हमने क्या करना है, सारे फंदे मैं उल्टे बनाऊंगी इस तरीके से, ऐसे सॉरी। अब हमें क्या करना है, सारे फंदे मैं सीधे बनाऊंगी इस तरीके से, ऐसे देखेंगे। अब ये जो 2 फंदे दिख रहे हैं आपको, इन्हें भी आपने ऐसे करना है। अब कहीं भी मैं ऐसे डिज़ाइन नहीं डालूंगी, जस्ट इस तरीके से सीधा सीधा बना दूंगी और नेक्स्ट लाइन में इसे मैं बंद कर दूंगी। ये देखेंगे आप, इस तरीके से बनाना है आपने। पलट के अब ये एक एक फंदे आप बंद करेंगे ताकि जैसे यहाँ बंद है उसी तरीके से मिलेगा। तो आपने एक एक फंदा जो है ऐसे बंद करना है इस तरीके से। ये बनाया आपने, ये ऐसे। ये देखिएगा ये बन गया। यहाँ पे थोड़ा सा जो है आपने लंबा धागा छोड़िएगा ताकि हमें यहाँ थोड़ा सा सिलना है। जो ये पोर्शन है ये सिलना है, तो थोड़ा सा लंबा धागा मैं इस तरीके से काटूंगी। इसे निकाल के सुई में डालिएगा। अब देखिए हमने 2 पोर्शन ऐसे बनाए हैं। अब ये पोर्शन हमें सिर्फ पहले सिलना है और बाद में नीचे का पोर्शन सिलना है। तो आपको दिखा दूँ, ये देखिएगा 2 पोर्शन ये बराबर बराबर के आपके इस तरीके से बन गए। अब जो ये पोर्शन छोटा सा दिख रहा है, इन्हें हमें इस तरीके से सिलना है, ऐसे। तो आपने जो ये धागा है इसे इसमें डाल के इससे सिल लीजिएगा। देखिए ये किया। अब चाहे तो आप इसे ऐसे करके सिलिएगा या सीधे सिलिएगा, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैं तो इस तरीके से सिलूंगी। ये डाला मैंने यहाँ पे, ये देखिए ये आ गया ऐसे। अब बस यहाँ से लेते हुए इसे पहला स्टिच लूँगी ऐसे, उसे किया अगेन यहाँ से पहला, ये फिर यहाँ से पहला, ये देखेंगे आप। देखिए इस तरीके से आपका जो है ये बंद हो गया। दोनों पहले बंद करने हैं, उसके बाद नीचे का हिस्सा सिलना है आप। ये देखिए इस तरीके से बंद हो गया। अब ये भी पहले हम वैसे ही बंद करेंगे। ये देखिए इस तरीके से आपके दोनों बंद हो गए हैं ये। अब हमें इनके ऐसे रख के जो है नीचे का हिस्सा ये सिलना है। अब चाहे तो आप अपने जो है क्रोशे से सिलिए या सिलाई से सिलिए, वो आप देख लीजिएगा। ये इसका सीधा पार्ट ऊपर रख रही हूँ, ये देखेंगे आप, ये सीधा पार्ट है और ये इसका उल्टा पार्ट। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हम सिलेंगे। आप चाहे तो क्रोशे से कर लीजिए, चाहे तो सुई से सिल लीजिए।
अब देखिए जो मैंने एक एक फंदा छोड़ा था स्टार्टिंग और एंड में, वही लूँगी मैं, उसे ही लूँगी ऐसे करके। यहाँ से देखेंगे आप, ये स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा, ये पहले तो इसमें से लूँगी और ये यहाँ का स्टार्टिंग पॉइंट है। ये देखिए ऐसे ये लिया आपने, इसमें से निकाला और इसे आपने बना दिया। अब यहाँ से ऊपर का पहला फंदा और यहाँ से पहला फंदा ये लिया ऐसे, और इन दोनों में से आपने इस तरीके से निकाल दिया। बस अब जैसे बंद करते हैं हम वैसे ही कीजिएगा, वैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ये देखेंगे ये किया। अब यहाँ से वही आपने पहला ये लेना है, ये लेना है ऐसे, और इन दोनों को इस तरीके से बंद करना है। अगेन दूसरा लेंगे इस तरीके से ऐसे और बंद करेंगे। अब आप ये लास्ट वहाँ आँख तक इसी तरीके से बंद करेंगे। ये देखिए इस तरीके से बंद हो गया है। ये देखेंगे आप चाहे तो इसे ऐसे भी इस तरीके से भी करके और थोड़ा सा क्रोशिया करके ऐसे भी पर्स बना सकते हैं, और यहाँ पे आप चाहे तो चेन मार्केट में मिल जाती है, चेन लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से भी आपका बनेगा, और यहाँ पे आप ऐसे लूप लगा सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको ऊपर भी जो है वो करूँगी, तो आप इसे दोनों तरफ से यूज़ कर सकते हैं। आप ये देखेंगे, ये देखिए मैंने अब इसे पलट लिया, ये है देखिए इस तरीके से आया है। अब जस्ट आपने क्या करना है, ये यहीं पे मैंने फंदा रखा हुआ है, तो यहाँ से इसे थोड़ा सा क्रोशिया कर देंगे, चाहे 3-4 लाइंस कर लीजिए, जो भी बनाना हो आपने। ये ऐसे पूरे राउंड में ये जो गोल दिख रहा है आपको, इसमें आपने क्रोशिया करना है, और ये आपको ऐसे दिखेगा। आप चाहे तो इसे इस तरीके से भी यूज़ कर सकती है, और पलट के भी इसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ये दोनों तरफ से यूज़ होगा। देखेंगे आप, देखिए क्योंकि ये दोनों तरफ से सेम है, कहीं कुछ आपको नहीं दिख रहा है। तो चलिए अब थोड़ा सा क्रोशिया बता देती हूँ आपको कैसे करेंगे, बाकी आप अपने हिसाब से भी देख के कर सकती हैं। अब ये है, अब हमें राउंड राउंड करते हुए जाना है, चाहे 3-4 बार करिएगा, वो आप अपने हिसाब से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये पहले तो एक स्टिच बनाऊंगी, एक चेन, फिर आपने ऐसे लेना है और यहाँ नीचे डाल के इसमें से पहले 2 में से निकालना है, एंड देन अगेन 2 में से, फिर ऐसे एक स्टिच निकालेंगे, बनाएंगे, फिर ऐसे लपेटेंगे, एंड देन अगेन एक छोड़ के दूसरे पे आपने ऐसे लेना है, इस तरीके से 2 में से एक निकालना है, फिर 2 में से एक, फिर एक स्टिच, अगेन ऐसे लिया, अब एक छोड़ा, दूसरे में आपने डाला, ऐसे ये निकाला, अब ये आपने ऐसे करके इसमें से लिया, 2 में से निकाला, एंड अगेन 2 में से निकाला। ऐसे बनेगा आपका। अब चाहे कोई भी डिज़ाइन आप क्रोशिया के डालिए, देखिए वो आप अपने हिसाब से भी इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, और उसके बाद जस्ट आपने इसमें डोरी डाल के जो है ये आपका पर्स तैयार हो जाएगा। चाहे चेन लगा लीजिए आप, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब ये देखिएगा इस तरीके से क्रोशिया पूरी कर ली। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आप इसे सीधे में भी ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ये आप ये देखेंगे ये, या फिर आप इसे उल्टा करके भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप इसे दोनों तरफ से जहाँ से आपको ठीक लगेगा आप इसे उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये बना हुआ है, यहाँ चाहे तो आप क्रोशिया से थोड़ा सा और वर्क कर सकते हैं, वो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे। बाकी आपकी अपनी अपनी सबकी मर्ज़ी है कि क्या किस तरीके से होना है। देखिए यहाँ पे करने के लिए आप इस तरीके से ले सकते हैं, ये थोड़ा सा बेसिकली नीचे किंगरी वर्क या घुमावदार कुछ वर्क के लिए बात कर रही हूँ मैं। ये डाला आपने, ये लिया, इससे बनाया। अब यहाँ पे हम 3 फंदे बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे,
2 और ये 3। आप ये 3 बना लेंगे और फिर ये जो बिल्कुल साथ वाला आपको दिख रहा है यहाँ पे डाल के आपने इन 2 को ऐसे 2 का 1 करना है। अगेन 1 2 3 चेन, फिर बिल्कुल साथ में आप ये देखिए ये दिख रहा है, इसमें डाल के आपने इस तरीके से दोनों को 2 का 1 करना है। अगेन 1 2 3, फिर इसमें डाल के ऐसे ही। देखिए ये अपनी अपनी मर्ज़ी है, आप कैसे भी कर सकते हैं, नहीं भी करना चाहे तो ऐसे ही अच्छा लग रहा है वो देखेंगे आप। बस बिल्कुल साथ साथ ऐसे डालेंगे तो ये ऐसा लगेगा जैसे आपने कुछ जो है इंगरी डाली है। यहाँ पे 1 2 3, फिर इसमें डाल के ऐसे। अब सारे में टोटल यहाँ तक आपने इसी तरीके से करेंगे तो आप देखेंगे, देखिए इस तरीके का ये बना है साइड में। अब आप ये आपकी सबकी मर्ज़ी है कि आपने इस तरीके से इसमें ये लगाना है कि नहीं लगाना है। देखेंगे आप ऐसे ये पूरे में यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक इस तरीके से आएगा। अब आ जाते हैं, ये आप करते रहिएगा पूरा फिनिश। अब आ जाते हैं इसके जो डोरी के पार्ट पे है। डोरी देखिए डबल, इस तरीके से डबल धागा लेंगे आप और जस्ट चेन से उसे डोरी बनाएंगे, क्योंकि इसमें हमें किसी और चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो आपने इस तरीके से ये लेंगे। अब जस्ट नॉर्मल चेन जैसे आप बनाते हैं क्रोशा से वो बनाइए, या मैंने निटिंग में भी बता रखा है कि निटिंग में आप डोरी कैसे बना सकते हैं। ये देखिए ये हो गया आपका। बस अब आपने जस्ट इसे ऐसे लेते हुए जाना है और चेन ऐसे बनाते हुए जाना है। देखिए ये ऐसे, ये लिया ऐसे, ये लिया ऐसे, ये लिया ऐसे। अब लंबी सी एक डोरी बना के आप उसमें डाल दीजिएगा। देखेंगे ऐसे डोरी आपने बनानी है, नॉर्मल डोरी बन रही है चेन की। अब देखिए डोरी आपने जितनी लंबी आप चाहते हैं उस तरीके से बना लीजिएगा एंड जस्ट आपने उसमें डालनी है। अब ये यहाँ से हम शुरू करेंगे, चाहे सेंटर से डालिए या साइड से डालिए, इस तरीके से डालेंगे। देखिए ऐसे ये देखिएगा ये आपकी आ गई इस तरीके से। अब मैंने जो है ये डोरी थोड़ी काफ़ी लंबी रखी है, तो पहले तो मैं इसे डोरी के साथ यहाँ पे बंद कर देती हूँ, क्योंकि मुझे इसी तरीके की डोरी चाहिए। आप चाहें अपने हिसाब से कैसे भी जो है बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये अभी मैंने इसीलिए ये अभी बंद नहीं किया था कि मुझे इसको इसके साथ ऐसे बंद करना है। जो डोरी यहीं पे बंद करनी है इसी तरीके से। देखिए ये किया मैंने। और इन दोनों में से आपने इसको निकाल देना है इस तरीके से, ये और ये, और फिर आप इसे खींच लीजिएगा। यहाँ पे इन्हें बंद करेंगे ऐसे। इसे तो हम कैंची से फिर काट देंगे। अब मैं थोड़ा आपको पहले दिखा दूँ। देखिएगा इस तरीके से डोरी है। आप चाहें तो आप इसे यहाँ से भी ऐसे खोल सकती है। अब यहाँ पे मोती लगा लीजिएगा, इसमें दोनों साइड्स में या कुछ लगा लीजिएगा, तो आप देखेंगे इस तरीके से आपका ये डल गया। अब ये हैंगिंग हो गया आपके हाथ पे। जिस तरीके से हम इस तरीके से लेते हैं अपने हैंड पे, आप ऐसे इसे ले सकते हैं हल्का सा बंद करके। अब देखिए एक और तरीका आपको बताती हूँ। एक तो जो मैंने बताया डोरी का तरीका सिंगल डोरी, दूसरा डबल डोरी डाल के हम दोनों तरफ से खींच सकते हैं। उसके लिए आपको डोरी जो है थोड़ी छोटी चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं चाहिए। तो आप ये देखेंगे इसमें मैंने ऐसे जैसे बताया आपको वैसे ही डोरी डाली है, और इसे हम पहले बंद कर लेंगे और इसके बाद एक और डोरी इतनी ही बनाऊँगी और फिर ऐसे ही उसमें डालूँगी, लेकिन हम उसे दूसरे साइड से वहाँ से बंद करेंगे। तो देखिए अभी तो यहाँ इसे मैं इस तरीके से ये है बंद कर देती हूँ।
और यहीं पे आपको जो है काट के इसे निकालना है। ये एक हो गया आपका। देखिए उसी तरीके से हम दूसरी डोरी भी जो है बनाएंगे। आप ऐसे ये लिया, यहाँ से इससे उसी तरीके से एक और डोरी बनाएंगे। अब यहाँ से डाली थी, इसे मैं यहाँ से डालूंगी ताकि एक दूसरे से ओवरलैप होके वो हम उसे बंद कर सकें। तो देखिए ये ऐसे है अभी। अब इसे यहाँ से डालना शुरू करूँगी, यहाँ से ऐसे डालूँगी वहीं पे। यहाँ पे पहुँचे इस तरीके से, और फिर उसे वैसे ही आपने बंद करना है। यहाँ पे इन दोनों को हमने इस तरीके से बंद करना है। तो क्या होगा देखेंगे, यहाँ पे ये है आपका और इस साइड ये रहेगा। इसे मैं थोड़ा सा बंद करके आपको दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे इसे हम एक दूसरे के साथ ये बंद कर देंगे। ये निकाला और इसे यहाँ पे हमने ऐसे बंद कर दिया। आपकी फिनिशिंग वर्क बाद में। अब आपकी तरफ देखेंगे आप, ये दो तरफ आपके ऐसे है, ऐसे है, एक ये है एक ये है। अब आपने कैसे बंद करना है, ये देखेंगे आप फिर से ये खोलिए, देखेंगे इस तरह से है आपका दो तरफ, ये ऐसे और ये इस साइड। आपने जब खींचेंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप ये डोरी जो है डाल सकते हैं, देखेंगे। और यहाँ पे आप जो भी मोती लगाना चाहे, कुछ भी लगाना चाहे, जो ये इसके पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, या जो है टैसल लगाना चाहे वो लगा सकते हैं यहाँ पे दोनों तरफ, और इस तरीके से रख सकते हैं। तो आपका ये जो पाउच है, पर्स है, कुछ भी कह लीजिए, इसे बेसिकली बहुत सुंदर सा है। क्रोशिया, ऐसा लग रहा है जैसे क्रोशिया से बना रखा है आपने, बहुत अच्छा और सुंदर। और ये आप अपने अपने अलग अलग सूट्स के साथ, अलग साड़ीज़ के साथ अपने घर में आसानी से बहुत जल्दी से बना सकते हैं। तो अब देखिए ये तैयार हो गया है। इसमें एक दो चीज़ें आपको थोड़ा सा टिप्स देना चाहूँगी कि अगर आप चाहें तो इसके जो अंदर है, ये जो इस तरीके से है, यहाँ पे आप कपड़ा या अस्तर लाकर लगा सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा खड़ा सा रहेगा और इस तरीके से दिखेगा। नहीं भी चाहे तो कोई बात नहीं, वो भी नहीं कर सकते हैं। और मार्केट में इस तरीके के जो है मोती मिलते हैं, वो आप इसमें अपने हिसाब से कहीं भी लगा सकते हैं। तो जहाँ चाहे आप इसे लगा सकते हैं। चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।